हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है हाई स्कूल क्लासेस पर। आज के वीडियो हम बात करेंगे कक्षा 10वीं एनसीईआरटी अध्याय 4 के मॉडल पेपर का। तो स्टूडेंट, अध्याय 4 से किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, पैटर्न क्या होने वाला है क्वेश्चंस का। तो सबसे पहले हम देखते हैं पैटर्न क्या होगा। तो अध्याय 4 से सबसे पहले 1 अंक के 2 क्वेश्चन आएंगे और इसके बाद 3 अंक का 1 क्वेश्चन आएगा। तो स्टूडेंट, कौन कौन से क्वेश्चन इस अध्याय से आ सकते हैं, चलिए हम इस वीडियो में उन क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो स्टूडेंट, इससे पहले कि हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम नए वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हो तो समीकरण के विविक्तकर का मान क्या होगा। तो स्टूडेंट, यदि मूल समान है तो विविक्तकर का मान हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब यदि विविक्तकर का मान शून्य है तो मूल क्या होंगे, समान होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। तो स्टूडेंट, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले विविक्तकर निकालेंगे। तो विविक्तकर निकालने का स्टूडेंट फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे बी स्क्वायर, बी की वैल्यू 1 है तो 1 स्क्वायर माइनस 4, और ए की वैल्यू स्टूडेंट 1 है, सी की वैल्यू क्या है, -1 है। तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 16 आ जाएगा, मतलब कि 17 आया। अब स्टूडेंट, यदि विविक्तकर का मान 0 से ज़्यादा है तो मूल कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं लेकिन भिन्न होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वास्तविक और भिन्न। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात क्या होती है। तो स्टूडेंट, द्विघात समीकरण में चर राशि की अधिकतम घात जो होती है 2 होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विविक्तकर होता है। तो स्टूडेंट, विविक्तकर निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण के मूल होंगे। क्या स्टूडेंट क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। अब स्टूडेंट, मूल वास्तविक होने के लिए जो बी स्क्वायर डी की वैल्यू है, मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है, वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो हम इन सभी का डी निकालेंगे, मतलब कि विविक्तकर निकालेंगे। तो स्टूडेंट, हम पहले नंबर पे देखते हैं कि पहले नंबर का जो विविक्तकर आ रहा है, मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है, वो क्या है, 0 से ज़्यादा है। तो इसके मूल क्या हो जाएंगे, वास्तविक हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला नंबर एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0 के मूल होंगे। तो स्टूडेंट, मूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इसका फैक्टर यदि हम निकालें स्टूडेंट, तो हम देख सकते हैं इसके फैक्टर जो आ रहे हैं, पहला फैक्टर आ रहा है 2x माइनस 3 और दूसरा फैक्टर आ रहा है स्टूडेंट x माइनस 2। अब स्टूडेंट, हमको इनको मूल निकालना है तो हम इनको 0 के इक्वल लेट करेंगे। तो पहला मूल स्टूडेंट हो जाएगा x इक्वल्स टू 3/2 और दूसरा मूल हो जाएगा +2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3/2 और +2। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, 3/2 और +2। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में पहला क्वेश्चन है, एक समीकरण px बराबर 0 जहाँ px घात 2 का बहुपद हो कैसा समीकरण कहलाता है। तो स्टूडेंट, यदि बहुपद की अधिकतम घात 2 हो तो वो कौन सा समीकरण कहलाता है स्टूडेंट, द्विघात समीकरण कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण। तो इस पे हम क्या राइट कर देंगे, द्विघात समीकरण। यदि अधिकतम घात 2 है तो कैसा समीकरण कहलाता है, द्विघात समीकरण कहलाता है। फिर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम कितने मूल होते हैं। तो स्टूडेंट, किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम 2 मूल होते हैं। कितने मूल होते हैं, 2 मूल होते हैं। जितनी घात होगी उतने ही मूल होंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, समीकरण x माइनस 3 x प्लस 4 बराबर 0 के मूल हैं। तो स्टूडेंट, सीधा सीधा हम इन पे x की वैल्यू निकाल देंगे। तो एक बार x माइनस 3 बराबर 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +3 आ जाएगी। उसी तरह दूसरी बार x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 एंड -4। तो स्टूडेंट, इस पर क्या राइट कर देना हमें, तीसरे नंबर पे 3 और -4। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान हैं तो उस समीकरण के विविक्तकर का मान होगा। तो स्टूडेंट, यदि मूल वास्तविक और समान है तो विविक्तकर का मान हमेशा क्या होता है, शून्य होता है।
क्या होता है स्टूडेंट, डी बराबर हमेशा क्या होता है, 0 होता है जब भी मूल वास्तविक होते हैं और समान होते हैं। तो डी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के विविक्तिकर का सूत्र है। तो स्टूडेंट विविक्तिकर निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है b² - 4ac। क्या होता है स्टूडेंट, b² - 4ac। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, b² - 4ac। चलिए आते हैं सत्य पे। तो पहला स्टेटमेंट है स्टूडेंट, एक द्विघात समीकरण के एक से अधिक मूल हो सकते हैं। तो स्टूडेंट एक द्विघात समीकरण के एक ही मूल होंगे, एक से अधिक नहीं हो सकते। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, असत्य हो जाएगा। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट, समीकरण x × x - 1 के मूल 0 और 1 - 1 होंगे। तो स्टूडेंट यदि इसके हम मूल निकालते हैं तो हम पाते हैं कि x की पहली वैल्यू 0 आ रही है और दूसरी वैल्यू +1 आ रही है, लेकिन यहाँ पे क्या राइट हुआ है, 0 और -1। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, असत्य हो जाएगा, मतलब कि फॉल्स हो जाएगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। समीकरण x² - 4x + 4 के मूल समान होंगे। अब स्टूडेंट मूल समान कब होते हैं, जब विविक्तिकर का मान 0 होता है। तो यहाँ पे यदि हम विविक्तिकर निकालें, मतलब d निकालें, तो d की वैल्यू क्या होती है, b² - 4ac। तो b² मतलब कि 4 का स्क्वायर -4ac, तो -4 × a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 4 है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो पाते हैं 16 - 16 मतलब कि 0 आ रहा है। तो इसके मूल कैसे हो जाएंगे स्टूडेंट, वास्तविक एवं समान होंगे। तो ये क्या हो जाएगा स्टेटमेंट हमारा, ट्रू हो जाएगा। तो इस पर हम टिक कर देते हैं, मतलब कि ट्रू है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, ax + b = 0 एक द्विघात समीकरण है। बिल्कुल नहीं स्टूडेंट, द्विघात समीकरण में जो है चर राशि की अधिकतम घात 2 होती है, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं दोनों चर राशि की एक, हमारे पास एक ही चर राशि है x, जिसकी अधिकतम घात यहाँ पे 1 है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा हमारा, असत्य हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। समीकरण ax² + bx + c = 0 के मान b² - 4ac क्या कहलाता है। तो स्टूडेंट हमने आपको कई बार बता चुका, जो b² - 4ac होता है वो क्या कहलाता है, विविक्तिकर कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विविक्तिकर। इंग्लिश में क्या कहते हैं स्टूडेंट, डिस्क्रिमिनेंट। तो इसका हिंदी में आंसर क्या हो जाएगा, विविक्तिकर। यहाँ पे कैसे राइट करेंगे, विविक्तिकर। तो सही जवाब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, विविक्तिकर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान हो तो उस समीकरण के विविक्तिकर का मान कितना होता है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान होते हैं तो विविक्तिकर का मान हमेशा 0 होता है। क्या होता है स्टूडेंट, 0 होता है, 0 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्तिकर का मान ऋणात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो स्टूडेंट यदि d का मान ऋणात्मक आ रहा है तो मूल वास्तविक नहीं होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक नहीं होते हैं। तो क्या लिख देंगे स्टूडेंट, मूल वास्तविक नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा मूल वास्तविक नहीं होते हैं। तो आपको क्या राइट कर देना है, मूल वास्तविक नहीं होते। ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास, यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्तिकर का मान धनात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो स्टूडेंट यदि d का मान b² - 4ac का मान यदि 0 से ज़्यादा है तो उसकी प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगी, लेकिन भिन्न भिन्न मूल आएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वास्तविक एवं भिन्न। तो यहाँ पे हम क्या राइट कर देंगे स्टूडेंट, वास्तविक एवं भिन्न। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, मूलों की प्रकृति कैसी होगी स्टूडेंट, तो वास्तविक एवं भिन्न होगी। तो स्टूडेंट अब इस क्वेश्चन से 3 नंबर के कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं हम यहाँ पे देख सकते हैं, और इन क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि 3 नंबर में आने की इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और 3 नंबर में मिनिमम शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन ही आएंगे। तो आप इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए। और यदि आपसे इन क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम जरूर उस क्वेश्चन का सलूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो स्टूडेंट यदि आप चाहते हैं कि हम इन शॉर्ट आंसर का भी वीडियो बनाएं तो आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो को देखें और कमेंट सेक्शन पे कमेंट करें। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन नंबर 19 तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्टूडेंट यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।